अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का टाइम है तकरीबन 8 बजे का। तो 8 बजे मैं अपने नाश्ता बना रही थी बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। तो नाश्ते में क्या होता है, सिंपल होता है। मैं पराठा ही बना लेती हूँ, साथ में चाय बना लेती हूँ और साथ में मैं बना लेती हूँ ऑमलेट। बस मेरा तो ये रूटीन का और सबसे मेरे घर में खाया जाने वाला सबसे बेस्ट नाश्ता यही है। बस ऑमलेट हो और उसमें चाय हो बहुत मज़े की कड़क सी, और हो जी पराठा और सादा रोटी। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही थी मैं। जो मैंने ऑमलेट बनाया है उसमें मैंने डाला है प्याज और 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और नमक, सुर्ख मिर्चें, काली मिर्चें और जी खुश्क धनिया और 2 अंडे थे। मैंने इनको मिक्स करके ये 2 अंडों का ऑमलेट बना लिया है हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। मुझे सुबह सुबह प्याज वाला ऑमलेट खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खाली अपने लिए अंडे ही मैंने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे चाय भी बन गई थी, हम चाय भी डाल रहे थे। सुमेरा चाय डाल रही थी और मैं साथ में पराठे बना रही थी। तो अपने लिए जहाँ पे मैं खुश्क रोटी भी बनाऊंगी और पराठे भी बना लूँगी। और फिर इस तरह हमारा नाश्ता डन हो गया था। मैंने सबको नाश्ता दे दिया था। और जी आखिर में आती है हाउस वाइफ की बारी नाश्ते की। तो मेरा यहाँ पे नाश्ता है 2 अंडे मैंने जर्दी के साथ लिए हैं, एक मैंने जापानी फल लिया है और 1 कप मैंने लिया है चाय का। आज मेरा रोटी खाने का मूड नहीं था, तो यहाँ पे मैंने अंडे पे काली मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और बहुत कम ऑयल में मैंने ये बनाया है। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर लूँगी अपना। नाश्ता करने के बाद जी आ जाती है रोटी सफाई की बारी। तो घर में हो रही थी सफाई, सुमेरा सफाइयाँ कर रही थी। पहले वो सारी चीज़ें घर की समेट लेती है, बिस्तर बना लेती है, उसके बाद वो झाड़ू लगा लेती है और फिर वाशरूम होते हैं, डस्टिंग होती है और पोछे होते हैं आखिर में। और बर्तन तो तकरीबन सारे धुल गए थे, बस नाश्ते वाले बर्तन रखे हुए थे काउंटर पे। तो वो जब किचन में झाड़ू लगाने जाती है सुमेरा, तो वो तभी धो लेती है। इस तरह काम बहुत जल्दी हो जाता है। सबसे पहले घर की तमाम चीज़ें अगर हम समेट लें, बेड को ऑर्गेनाइज़ कर लें, बेड बना लें, बिस्तर वगैरह बना लें, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। मैं भी लगी रहती हूँ और सुमेरा भी, हम दोनों मिल के काम कर लेते हैं। मैं थोड़ी डस्टिंग कर लेती हूँ या कुछ चीज़ें मैं समेट लेती हूँ कुछ रूम्स की, और कुछ रूम्स की चीज़ें सुमेरा समेट लेती है। मेरे यहाँ 3 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, लॉबी है, किचन है, 2 सहन है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर ज़रूर दूंगी। सादा सा मेरा घर है, सिंपल सा है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। मेरी जो हेल्पर है वो काम बहुत अच्छा करती है, बहुत सफाई से करती है। यहाँ पे उसने तमाम कमरों के बेड बना लिए थे, चीज़ें भी समेट ली थी और अब आ गई थी झाड़ू की बारी। तो वो झाड़ू लगा रही थी और साथ के साथ मैं थोड़ी डस्टिंग कर रही थी। तो हमारी तो यही रूटीन है। ये बेडरूम के आगे जो गैलरी है, लॉबी है, तो इसका झाड़ू भी सुमेरा ने लगाए जा रही थी और फटाफट से बहुत साफ़ सुथरा सा काम कर रही थी। और आज थोड़ा घर भी मेरा बहुत गंदा हो रहा था, लेकिन बस हेल्पर अगर आपकी अच्छी हो और वो ईमानदारी से काम करती हो तो काम आपका बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मैं साथ के साथ बेड बनाती जा रही थी, कुछ बिस्तर, कुछ बेडरूम की सफाई, मतलब चीज़ें मैं समेट रही थी और सुमेरा साथ साथ के झाड़ू लगाती जा रही थी। इस तरह अगर हम मिलजुल के काम करें तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा अपनी हेल्पर के साथ मिल के काम करवाया करें, वो भी इंसान होते हैं, थक जाते हैं। तो मैं तो ऐसे करती हूँ जब भी मेरा दिल करता है, मतलब जब मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ अपने कामों से, यूट्यूब के मतलब वीडियो एडिट करने से और दूसरे कामों से, तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करती हूँ जी। घर के काम हो गए थे तकरीबन तमाम और अब बन रहा है जी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी पुलाव, चिकन पुलाव बना रही थी।
आज मैं आप लोगों को इसमें एक टिप दूंगी कि अगर आप चिकन पुलाव इस तरह से बनाएंगे तो आपका पुलाव बहुत अच्छा और बहुत लजीज बनने वाला है। और दूसरी तरफ बन रहा है जी देसी मुर्गी, तो मैं यहाँ पे सालन भी बना रही थी। टिप ये है कि जब आप बहुत अच्छे से चिकन की भुनाई कर लें तो उसमें आप चावलों को धो के, जो हमने पहले से भिगो के रखे होते हैं चावल, वो उसी में डाल दें और उसको 5 से 10 मिनट के लिए नहीं सॉरी 2 से 3 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से भून लें। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है, मेरा गला ख़राब है। और यहाँ के साथ मैं चिकन की भी भुनाई कर रही थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुनाई हो गई। नीचे से ये लगना जब शुरू हुआ था तो तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मेरे मसाले जले नहीं और सालन में जले हुए की खुशबू नहीं आनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सालन भी भुन रहा था और मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चावलों की बहुत अच्छे से भुनाई की थी। यकीन करें, अगर आप इस तरह से चावल बनाएंगे तो आपके चावल इतने टेस्टी बनेंगे कि लोग ना देग वाला पुलाव खाना भूल जाएंगे और आपसे फरमाइश पे चावल बनवाएंगे। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चावल भून के बनाइएगा। मैं तो सब्जियों वाले चावल भी ऐसे बनाती हूँ और चिकन वाले चावल भी ऐसे बनाती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब इसमें 2-3 बॉयल आए तो तब आप इसका नमक भी चेक कर लिया करें। मैंने अभी नमक चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने और डाला है और फिर दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया है कुछ देर के लिए। और जी अब चावलों के साथ जो हम चटनी खाते हैं तो मैं वो बना रही थी। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें। मैं कुंडी बट्टे में हमेशा पीसती हूँ चटनी, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और 1 जवा मैंने लहसुन का डाला है। इस तरह से ये चटनी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको बहुत अच्छे से पीस लूँगी। आगे इसके लिए भी एक ट्रिक है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ी सी अगर आपके पास लस्सी हो तो पहले इसमें लस्सी डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसमें दही डालेंगे। बहुत मज़े की चटनी बनती है, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ी होती है और ना ज़्यादा पतली होती है, लेकिन टेस्ट इसका ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह से मैंने ये चावलों के साथ खाने के लिए मैंने चटनी बना ली थी। अब मैं बना रही थी रायता। तो रायते में मैंने सबसे पहले नमक डाला है थोड़ा सा और मैंने डाल दी है जी काली मिर्चें। इस तरह रायता बहुत मज़े का बनता है। और ये मैंने भुना कूटा हुआ ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है और मैंने सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और प्याज वो डाल दिया है। थोड़ा सा कट करके मैंने रखा हुआ था, मैंने वो इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। ये दही मैं अब इसमें डाल दूँगी और फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और जब तक चावलों पे दम आएगा तो मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। अब हम चेक कर लेंगे चावलों का पानी यहाँ पे पूरा का पूरा ड्राई हो चुका था। बस हल्का हल्का सा ऐसे नमी सी थी। और आपने यहाँ पे चावल चेक कर लेने हैं। अगर तो ज़्यादा कच्चे हों तो आपने दम लगाना है इस पर गीले अखबार का अगर लगाएं तो वो तो सबसे बेस्ट है, या तो फिर गीले रुमाल का लगा दें। लेकिन मेरे चावल अच्छे तरीके से गल चुके थे और यहाँ पे मैंने पतीला उतारा है और तवा रख दिया है। अब मैंने तवे के ऊपर पतीला रख दिया है। अब मैं इस पर दम लगा दूँगी। इस तरह से हमारे चावल नीचे पतीले पे बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, तो आप भी दम चावलों का इसी तरह से लगाया करें तवे के ऊपर। ठीक है जी, ये भी एक मेरी टिप और ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने कवर करके चावल रख दिए थे और दूसरी साइड पे मैं अच्छे से सालन की मैंने भुनाई कर दी थी। दूसरी मरतबा ये मैंने भुनाई की है। अब मैं इसमें शोरबे के लिए पानी डाल दूँगी क्योंकि अच्छे से भून लिया था मैंने चिकन। आप देख सकते हैं कि हड्डियों से बोटियाँ तकरीबन अलग होने लगी थी। और 4 से 5 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये बहुत टेस्टी लगती हैं और ख़ूबसूरत भी लगती हैं। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे, बैठे हुए थे हम लोग और अपनी शानो मानो कैट के साथ खेल रहे थे। मैंने इसका नाम बहुत सारे रखे हुए हैं, शानो भी बोलती हूँ, मानो भी बोलती हूँ, कैट भी बोलती हूँ। तो उसके साथ हम लोग खेल रहे थे। अब यहाँ पे मैं चावल चेक कर लूँगी। बहुत मज़ेदार से हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया था। यकीन करें, अभी जब मैं इसमें वॉइस
डाल रही हूँ तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से चावल बनाऊँ और खाऊँ। इतने मज़ेदार बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बहुत मज़े का पुलाव बनता है इस तरह से और बहुत जल्दी भी बन जाता है। और मैं चावल हमेशा हाथ से खाती हूँ, मुझे हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं चावल खा रही थी और ये शाम का टाइम है। तो शाम में मगरिब की नमाज़ के बाद मैं और सुमेरा थोड़ा-सा फ्री बैठे हुए थे और काफ़ी दिनों से मेरे पास ये अनार आए हुए थे बहुत ज़्यादा और ये गल चुके थे। मुझे ज़हमत नहीं हुई कि मैं इनको बना लूँ। और यहाँ पे हम लोग अनार बना दिए थे हमने और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में डब्बे में डाल के, जब भी मुझे भूख लगेगी मैं ये खाऊँगी। अच्छा जी, फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो चुका है सबसे आखिर में। तो हमें अपनी 5 वक्त नमाज़ लाज़मी अदा करनी चाहिए। दिन भर के जितने भी काम हों, लेकिन जब तक हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं 5 वक्त की तो हम कामयाब इंसान नहीं हो सकते हैं। तो हमें अपनी नमाज़, कुरान और इस तरह इन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। जब हम नमाज़ कुरान पढ़ेंगे तो तभी तो हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। हमारी सबसे पहली कामयाबी नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने में है, अल्लाह की रज़ा में है। और अल्लाह की रज़ा इसी में है कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने इशा की नमाज़ अदा कर दी थी, उसके बाद मैं तस्बीह भी पढ़ती हूँ। इस तरह पूरे दिन की थकावट उतर जाती है। जिस तरह सुन्नत है तो वो सारी सुन्नत की बातें अगर हम थोड़ी थोड़ी करके अपनाएं तो अच्छी बात है बहुत। और उसके बाद जिस सूरत मुल्क में लाजमी पढ़ती हूँ इशा की नमाज़ के बाद, और पढ़ती हूँ अहदनामा। अहदनामा लाजमी हमें पढ़ना चाहिए और सूरत मुल्क भी लाजमी पढ़ के ही सोनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारी सांसें रुक जाए। तो इस तरह हमें अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं सजदे में दुआ कर रही थी सबके लिए और अपने बच्चों के लिए। पहले मैं सबके लिए दुआ करती हूँ और फिर अपने बच्चों के लिए करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरा ये डेली रूटीन व्लॉग कैसा लगा, तो मुझे लाजमी बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच किया करें, अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। इशा की नमाज़ मैंने अदा कर दी थी और जी उसके बाद आ गई थी मैं अपनी लास्ट में जो सबसे ज़्यादा लास्ट वाला आखिर वाला काम था कि स्किन केयर रूटीन हमें ये भी डेली करनी चाहिए। इससे हमारी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। और अगर हम ये वाले टिप डेली नहीं कर सकें तो हमें वीक में 1 या 2 मरतबा तो लाजमी करने चाहिए। यहाँ भी मैंने लिया है राव मिल्क 2 चम्मच मैंने लिया है। इसमें गुलाब का अर्क और आधा चम्मच मैंने इसमें शहद लिया है। अगर आपको लेमन सूट करता है तो गुलाब के अर्क की जगह आप लेमन भी डाल सकते हैं। उन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अब मैं डाल रही हूँ जेल, एलोवेरा जेल डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें ये इतना अच्छा हमारा क्लिनज़र बन के तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पहले ही इस्तेमाल पे इसके इतने अच्छे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मैं हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। हाथों पे भी आपने इसको अप्लाई करना नहीं भूलना है, नेक पे नहीं भूलना है, फेस पे तो आपने करना ही करना है मस्ट। इसको 5 मिनट इस तरह रब करें दोनों हाथों पे, फेस पे, नेक पे और उसके बाद 20 मिनट के लिए छोड़ दें। और 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लें बग़ैर साबुन, बग़ैर सोप और बग़ैर फेस वॉश के। तो ये बहुत अच्छा क्लिनज़र है, आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना। आप इसको बना के 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है जी। मैं पूरे 1 वीक
के बाद क्लिनजिंग कर रही थी, तो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी और इसको बोलते हैं जी डीप क्लिनजिंग, जो आप पार्लर पे जाके 1500 से 2000 में करवाते हैं, तो आप घर पे इस तरह आराम से कर सकते हैं। अब जी मैं आ गई थी अपने बेड पे, फेस वगैरह वॉश कर लिया था 20 मिनट के बाद। तो मैं ये इवन टोन सी क्रीम नाइट क्रीम के तौर पे मैं ये लगाती हूँ। ये बहुत अच्छी स्किन केयर क्रीम है। ये डार्कनेस को दूर करती है, फ्रैकल को दूर करती है, आप स्किन को स्मूथ करती है, इवन टोन करती है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।